महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कुंडली में लिखा होता है देवगण राक्षसगण, क्या जो राक्षसगण का व्यक्ति होता है उसे पूर्व जन्म में बहुत पाप होते हैं कि इस जन्म में तभी इतने दुख होते हैं, और आपकी कृपा से नाम जप से वो अब भोगने आसान हो गए हैं, परंतु समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है कि 2 दिन इतना अच्छा से नाम जप चलता है महाराज जी, फिर बाद में इसका उस राक्षसगण और देवगण से कोई मतलब नहीं। नाम जप से ये रजोगुण सतोगुण तमोगुण जो 3 गुण है ना, इनका चक्र चलता रहता है। जैसे सतोगुण आया बढ़िया भजन चलेगा, रजोगुण आया तो विषय भोगों की प्रवृत्ति, नाना प्रकार की मान प्रतिष्ठा कीर्ति ईर्ष्या ये सब आएगा, और तमोगुण आया तो क्रोध हिंसा प्रमाद आलस्य ये चीजें आएंगी। तो ये तीनों गुणों का चक्र चलता रहता है हृदय में। अब हमको क्या करना, सतोगुण बढ़ाना है। तो हम सात्विक भोजन, सात्विक जल, सात्विक वातावरण, सात्विक चिंतन, तो हमारा सतोगुण लंबे समय तक बढ़ेगा। घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा। और फिर अगर हमारा सतोगुण बढ़ता चला गया तो महीना भर सतोगुण ही बना रहा, फिर जीवन भर सतोगुण बना रहा। सतोगुण से हम त्रिगुणातीत होते हैं। पहले रजोगुण तमोगुण का नाश हो, तो हम नाम जप करते रहे, मन न लगे तो भी, विषय भोगों की इच्छा हो तो भी, हिंसात्मक प्रवृत्ति आवे तो भी, उस समय समझो कि तमोगुण आ गया। अब हमको और डट के भजन करना है कि उसका प्रभाव ना पड़ पावे। रजोगुण आ गया, हमें और डट के भजन करना है कि रजोगुण का प्रभाव न। और जब सतोगुण आया तो ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि मुझे भजन करना है, अपने आप भजन में मन लगेगा। हमारा खान पान सतोगुण हो, हमारा व्यवहार सतोगुण हो, हमारा चिंतन सतोगुण हो। हमें सतोगुण की जरूरत है, क्योंकि सतोगुण के जैसे कांटे से कांटा निकाला जाता है, तो है तीनों गुण माया के ही, पर सतोगुण हमें सपोर्ट करता है। तो हम सतोगुण से रजोगुण तमोगुण का नाश करके सतोगुण की वृद्धि करके और भगवदानंद में आके सतोगुण का भी त्याग कर देते। कांटे से कांटा निकाला, उसको भी फेंक दिया, तब हमारा एक तार भजन चलेगा। इसमें कोई दैत्य राक्षस भूत प्रेत इसका कोई मतलब नहीं।